नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका माटी के लाल पर। कल एक खबर मैंने आपको दिखाई थी जिसमें हाई कोर्ट के जज द्वारा विवादित और इनसेंसिटिव बयान दिया गया। ये कहा गया कि ये देश अल्पसंख्यकों से नहीं बल्कि बहुसंख्यकों से चलेगा। साफ तौर पर यह बात कही गई, विश्व हिंदू परिषद के मंच पर यह बात कही गई कि भारत बहुसंख्यकों से चलेगा। यानी कि आप समझिए कि वो बात सच हो गई राहुल गांधी की, जो राहुल गांधी अमेरिका में कहते थे कि सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दिया जा रहा है, कड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा है, या क्रिश्चियंस को जो है उनकी चीजें फॉलो नहीं करने दी जा रही है, पारसी, जोरास्ट्रियन मुसलमानों को अपनी चीजें फॉलो नहीं करने दिया जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा विवाद से ऐसा मैं कैसे कह सकती हूँ कि चीजें फॉलो नहीं करने दिया जा रहा है। दरअसल बात यह है दोस्तों कि जब न्यायाधीश इस तरीके की बात करेंगे तो फिर उसका समाज पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और इस प्रभाव को ही मापते हुए कपिल सिब्बल ने अब न केवल ऐतराजगी जताई है इस विवादित बयान से, बल्कि उन्होंने एक बड़ा एक्शन भी लिया है। और कपिल सिब्बल की इस एक्शन से कैसे सुप्रीम कोर्ट भी फुल फॉर्म में नजर आ रहा है और हाई कोर्ट के इस जज को क्या होगा आगे, वो आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, कल की खबर से शुरुआत में करना चाहूंगी। थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं कि हुआ क्या था और इस जज ने क्या बयान दिया था। तो देखिए, लिखा है, जस्टिस शेखर कुमार यादव ने प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता पर बोलते हुए विवादित बयान दिया। इस मौके पर हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश जस्टिस दिनेश पाठक भी मौजूद थे। अब क्या कहा है वो भी देख लीजिए। देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों से के इच्छा के मुताबिक चलेगा। यह कानून है यकीनन बहुसंख्यक के मुताबिक काम करता है। मतलब विश्व हिंदू परिषद में आप यहाँ पे जाके ऐसी बातें कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान या अल्पसंख्यक बहुसंख्यक जो उनके जो इमोशंस है उसको भड़काने का काम कर रहे हैं। और इससे पहले भी आपने ये भी कहा था कि गाय को लेकर आपने विवादित बयान दिया था, हिंदू धर्म के इतने आप वो करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अपने संवैधानिक पद की गरिमा का मान भी ना रखें। देखिए, इसके अब इसी को लेकर क्या बात कही है कपिल सिब्बल ने और क्या बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, देखिए लिखा है एबीपी लाइव की खबर से समझिए। कपिल सिब्बल ने कहा है कि ऐसे बयान देने वाले जज की नियुक्ति कैसे होती है, ऐसे बयान देने की लोगों की हिम्मत कैसे हो जाती है, ये 10 साल में ही क्यों हो रहा है। कुछ लोग तो ऐसे बयान देते हैं और इस्तीफा देकर बीजेपी में भी शामिल हो जाते हैं, इसके बाद राज्यसभा सदस्य बन जाते हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को सख्त कदम उठाने चाहिए और उस शख्स को कुर्सी पर नहीं बैठा देना चाहिए, एक भी केस उनके पास नहीं जाना चाहिए। बहुत उचित बात कही गई दोस्तों। मैंने ये बात कही थी कि ये व्यक्ति कहाँ से पढ़ा होगा, कितना पढ़ा होगा और कैसी मानसिकता है इसकी। क्या जज आप बन जाते हैं और क्या आप क्वालिफिकेशन ले लेते हैं, डिग्री लेते थे, महज डिग्री लेना, क्वालिफिकेशन लेना अब जरूरी हो गया है, या फिर इस देश में रहकर आपको जो है लोगों के प्रति सोचना, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर सोचना, ये ज्यादा जरूरी है। खैर, इसके आगे देखिए लिखा है, महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे कपिल सिब्बल। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह, विवेक तन्खा, जावेद अली, मोहन झा, सीपीएम पार्टी आदि से चर्चा हुई है और हम लोग जल्द से जल्द मिलेंगे और जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे। और कोई रास्ता बचा नहीं है। जो भी लोग न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर विश्वास करते हैं वे सारे लोग हमारे साथ आएंगे। राज्यसभा सांसद ने कहा कि पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात है। जो पीएम, गृह मंत्री, सत्ता में बैठे लोग हमारे साथ है। समझ लीजिए, अब ये पूरा का पूरा मामला न्यायपालिका के संबंध में है। तो ऐसे में कपिल सिब्बल के जो सवाल है, ये जो बातें जिस ओर वो इशारा कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा हद तक सही है। अब देखिए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। लिखा है, बहुमत से चलेगा देश, विवादित बयान देने वाले हाईकोर्ट जज की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, मंगाई डिटेल। यानी विश्व हिंदू परिषद के एक प्रोग्राम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के द्वारा दिए गए विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। अब जरा सोचिए दोस्तों कि इस तरीके की इनसेंसिटिव बातें की जाती है, इस तरीके का बर्ताव रहता है, और फिर भी जो है वो इतने बड़े संवैधानिक पद पर तैनात रहते हैं। सोचिए, पूर्व जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के एक फैसले ज्ञानवापी की वजह से एक सुनवाई हुई, उसको लेकर जब कह दिया गया कि ठीक है आप खुदाई कर लीजिए, सर्वे कर लीजिए, उसके बाद तो संभल में क्या अजमेर, क्या संभल, तमाम जगह से खबर निकल कर आने लगी। खबर छोड़िए, अब तो 1991 अधिनियम को लेकर पूरी की पूरी चर्चा 12 दिसंबर को होनी है। उसमें क्या फैसला आना है वो समझने वाली बात होगी कि कैसे अपहोल्ड कर दिया जाएगा या रहने दिया जाएगा। मतलब एक जज के बयान पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है, या पूर्व जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के एक फैसले से समझ सकते हैं कि अब पूरा का पूरा 1991 अधिनियम जो है राइट टू वर्शिप, वो खतरे में आ गया है।
तो ऐसे में केवल हिंदुओं को प्रशंसा बटोरने के लिए और केवल भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद बनने के लिए, टिकट पाने के लिए आप इतना नीचे गिर जाएंगे कि अपने जो है संवैधानिक पद की गरिमा को ही तार-तार कर देंगे। सचमुच शर्मसार कर देने वाली खबर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है और कोई भी यहाँ पर इनको जो है केसेस नहीं दिए जाएंगे और सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। कपिल सिब्बल जो है महाभियोग भी लाने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या एक्शन लिया जाता है। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? और ऐसे जजों के विवादित बयान, आपको आपको याद भी होगा कि दक्षिण में भी ऐसा हुआ था कि मंदिर के संदर्भ में एक ब्राह्मण थी तो उन्होंने कैसा एक इनसेंसिटिव बयान दिया था। ऐसे होते रहता है। लोग अपने जज को पता होना चाहिए कि उसका कास्ट, उसका धर्म जो है उसके काम के बाद आता है, उसका वर्क जो है वो सबसे पहले आता है, रिलीजन हमेशा बाद में आता है। तो ऐसे में अगर आप रिलीजन पहले रख रहे हैं, देश को, मानवता को बाद में रख रहे हैं और आपके लिए धर्म और आपकी जाति पहले आ जा रही है, तो दोस्तों तो जाहिर तौर पर ऐसे में हमेशा घातक ही होता है। काम, चलिए आप एक पल के लिए भी मान लेते हैं कि आपकी जाति, आपके धर्म जो है वो आपके काम से आगे है, लेकिन धर्म और जाति जो है वो कभी भी मानवता से और देश से आगे नहीं हो सकती। और जब भी ऐसा देखा गया है कि धर्म या जाति देश से आगे गई है, मानवता से आगे गई है, तो हमेशा जो है बुरा ही हुआ है। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।